Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो मेरे चैनल पे जाके आप दोबारा देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो स्कोप का मतलब होता है कि वो एरियाज़ और फील्ड जो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है स्टडी ऑफ द लर्नर। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो लर्नर को स्टडी करता है, यानी लर्नर का ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी इंटेलिजेंस, इमोशंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, इन चीज़ों को साइकोलॉजी स्टडी करता है एंड हमें जानने में हेल्प करता है हर एक लर्नर का इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर एक लर्नर एक दूसरे से अलग होता है। यानी कोई फास्ट लर्नर होता है तो कोई स्लो लर्नर होता है। तो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने में, और इससे हम नीड्स एंड प्रॉब्लम्स पता लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स का ऑफ डिफरेंट एज लेवल। एजुकेशनल साइकोलॉजी का दूसरा स्कोप है स्टडी ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब इसका ये मीनिंग है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो है वो स्टडी करता है हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, यानी लर्निंग का जो लॉज है, प्रिंसिपल्स है और जो थ्योरीज़ है लर्निंग की, वो सब ये स्टडी करता है। इसमें हम देखते हैं कि हाउ स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स, हाउ हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ आर फॉर्म्ड, मोटिवेशन का क्या रोल है, मेमोरी का क्या रोल है, रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक इन लर्निंग। हम इसमें देखते हैं लर्निंग कैसे ऑकर होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो है होते हैं लर्निंग के, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, ये सब आ जाते हैं लर्निंग प्रोसेस में। और लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर्स जैसे मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ एंड अटेंशन। वही एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं लर्निंग को, जैसे कि टीचिंग मेथड्स, कोई टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, किस वे से पढ़ा रहा है, किस एनवायरनमेंट में पढ़ा रहा है, वो भी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं लर्निंग प्रोसेस के। मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है लर्निंग प्रोसेस में, और रीइंफोर्समेंट, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको आप रिवॉर्ड देते हैं या फिर पनिश करते हैं। तो ये सारे चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है लर्निंग प्रोसेस में, और इन्हीं सारी चीज़ों को स्टडी करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तीसरा जो स्कोप है वो है लर्निंग सिचुएशन। लर्निंग सिचुएशन का मतलब होता है कि जो जब हम पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं तो उसका जो सिचुएशन, यानी जो एनवायरनमेंट है, वो लर्निंग को कैसे अफेक्ट करता है। क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि अगर क्लासरूम में ज़्यादा शोरगुल होता है तो लर्निंग प्रोसेस में दिक्कत आता है। अगर डिसिप्लिन ज़्यादा होती है तो उससे लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाता है। टीचिंग एड्स, यानी टीचर जो मेथड्स यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए, और जो जो एड्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ट पेपर्स, या फिर कोई डायग्राम हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अ, ये सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। पीयर इन्फ्लुएंस एंड फिज़िकल कंडीशंस, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग सिचुएशन को। तो एक गुड लर्निंग सिचुएशन इनकरेजेस क्यूरियोसिटी एंड पार्टिसिपेशन। जितना अच्छा लर्निंग सिचुएशन होगा उतना ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी बच्चों में, और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। क्लासरूम एनवायरनमेंट में आ जाता है फिज़िकल एनवायरनमेंट, जैसे कि लाइट सही से आ रही है कि नहीं आ रही, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, क्लीनलीनेस है कि नहीं। तो ये सारा जो एनवायरनमेंट है ये लर्निंग सिचुएशन ही है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, ये सब आ जाता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में।
एंड सोशल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में और बाकी पीयर ग्रुप्स के बीच में भी। फिर आ जाता है चौथा स्कोप, विच इज़ स्टडी ऑफ द टीचर। टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है एजुकेशन में। एंड एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करता है टीचर के रोल को जानने में। फॉर एग्जांपल टीचर्स की पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। हाउ टीचर कैन क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, हाउ टू यूज़ डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो टीचर को समझने में और उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम पाँचवें स्कोप की, विच इज़ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम हमारा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और पता लगाते हैं कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस कैसी है। लर्निंग एक्सपीरियंस, ये है हमारा लास्ट स्कोप। एंड इसका मतलब होता है वो सारे एक्टिविटीज़ एंड सिचुएशन जो कि एक लर्नर को हेल्प करते हैं नॉलेज गेन करने में, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ डेवलप करने में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करता है कि कैसे हम लर्निंग एक्सपीरियंस को इफ़ेक्टिव बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं एंड सुइटेबल बनाएं हर एक लर्नर के लिए। ये हमें हेल्प करता है टीचर्स, मोस्टली टीचर्स को हेल्प करता है प्लान करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में एंड अपना जो लेसन प्लान है उसको फॉर्म करने में कि हम सारे लर्नर्स को इन स्पाइट ऑफ देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कैसे सबको इक्वली हम अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें। सो इसी के साथ हमारा स्कोप ख़त्म होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। आई होप यू लव द वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, बी एड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको जो भी टॉपिक्स आगे जानना हो तो उसको, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।